तो अब हम पिछले लेक्चर से रिज्यूम करते हैं जहाँ पर हमने सीखा कि अगर एक चार्ज है जिसकी कुछ वेलोसिटी है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में है तो फिर उस पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स काम करेगी। तो ये सिचुएशन में हमको दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ 4K, वेलोसिटी इज 6I एंड चार्ज इज 2 कूलम। तो हमने क्या सीखा है कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो बस सिंपल सा ये रिलेशन हमें अप्लाई कर देना है यहाँ पर। तो चार्ज आपको दिया हुआ है 2, वेलोसिटी इज 6I, मैग्नेटिक फील्ड इज 4K। तो इन तीनों नंबर्स को सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी 48। नाउ व्हेन यू डू अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन I एंड K, तो I क्रॉस K क्या आपको आएगा? I क्रॉस K आपको आएगा -J। तो ये नेट फोर्स हो गई 48 -J न्यूटन। अगर अब इसको हम वेक्टर में ड्रॉ करें तो मैग्नेटिक फील्ड आपको 4K थी, वेलोसिटी आपको 6I दी हुई थी, यानी कि वेलोसिटी कुछ ऐसे सामने 6I ये आपकी वेलोसिटी है और उस पर मैग्नेटिक फील्ड 4K। तो 4K यानी कि K डायरेक्शन क्या होगा कि K डायरेक्शन समझिए एक परपेंडिकुलर लाइन जो आपकी स्क्रीन के बाहर आ रही है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्स इज 48 -J यानी कि फोर्स नीचे। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी सीखा था कि फोर्स यहाँ पर हमेशा आपको परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के और साथ में फोर्स आपको परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो इन दोनों ही वेक्टर के फोर्स परपेंडिकुलर रहता है। तो इस सिंपल से रिलेशन से आपको दिखाई दे रहा है कि डायग्राम वाइज भी आप समझ सकते हैं कि अंडर सर्टन सर्कमस्टांस जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दी होगी तो आप इजीली क्रॉस प्रोडक्ट से फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इस दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देयर इज अ प्रोटॉन जिसका स्पीड है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड एंड इट्स मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। और इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है बी दैट इज 2 × 10⁻³ टेस्ला अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है तो हमें फोर्स निकालना है। तो अगेन सेम रिलेशन एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी करेंगे हम। अब चूंकि यहाँ पे प्रोटॉन दिया हुआ है आपको, तो प्रोटॉन का चार्ज में पता है क्या होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹। वेलोसिटी की जगह पर 3 × 10⁻⁶ और मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर 2 × 10⁻⁻3। और हमें पता है कि यहाँ पर वेलोसिटी इज अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि वेलोसिटी जो है दैट इज बेसिकली जे कैप और मैग्नेटिक फील्ड दैट इज अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी कि ये है के कैप। तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या होता है, दैट इज सिंपली आई। तो फोर्स का नेट मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 9.6 × 10⁻⁻16 न्यूटन जे क्रॉस के आई कैप, यानी कि जो फोर्स एक्ट करेगा फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अगर आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का रूल नहीं याद है तो मैं रिमाइंड कर देता हूँ आपको कि आपको सिंपली एक सर्कल बनाना है और अंग्रेज़ी में जो अल्फ़ाबेट आप सीखते हैं IJK उस ऑर्डर में लिख दीजिए। अब आप देखो कि सिंपली J क्रॉस K सेम डायरेक्शन था तो J क्रॉस K इज I। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता K क्रॉस J, तो K क्रॉस J अगर जाते तो होता था वो -I। तो बस इस सर्कल को आप ध्यान रखिए, आपको सारे वेक्टर प्रोडक्ट में ईजिली आपको रिजल्ट आते रहेंगे। ओके, तो इस सवाल में जो मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है दैट मैग्नेटिक फोर्स इज 9.6 × 10⁻⁻16 न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि जब ये प्रोटॉन ऊपर जा रहा होगा तो ये इस तरफ ड्रिफ्ट करेगा, किसकी वजह से, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, अब हमें इसका एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जब आपके पास फोर्स है एक्सेलरेशन इज सिंपली फोर्स बाई मास। तो फोर्स की वैल्यू तो आपको दिख रही है 9.6 × 10⁻⁻16। इसको आप डिवाइड कर दीजिए एक प्रोटॉन के मास से, दैट इज सिंपली 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ऐसा यूनिट हम लेंगे -27। तो ये आपको रफली आ जाएगा 5.8 × 10⁻11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी बात है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, आपको पता है। तो मेन काम यहाँ पर ये था कि फोर्स निकालना, और ईजिली आप इस
सर्कल के थ्रू डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑलमोस्ट एक सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, साथ में वेलोसिटी भी दी हुई है 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड अलॉन्ग आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। बस फर्क ये है कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड आपको 2 डायरेक्शन में दी हुई है, उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें भी कुछ नया नहीं करना है, मैग्नेटिक फोर्स आपको निकालना है। तो दैट विल बी सिंपली 2, नाउ चूँकि ये माइक्रो है तो 2 × 10⁻⁶ लेना पड़ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 10⁻⁶ आई कैप मल्टीप्लाइड बाई, अब मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर 0.2 J प्लस 0.4 K, ये दोनों कंपोनेंट आएंगे। तो जब ये दोनों कंपोनेंट आएंगे तो आपको ये दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। अलग अलग मल्टीप्लाई करके देख लो आपको फाइनल रिजल्ट क्या आता है। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, खुद से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद फिर आप चेक करो आपको फाइनल रिजल्ट क्या आता है। आई होप आपने मल्टीप्लाई किया हो। तो आपको फाइनल रिजल्ट आएगा 0.8 K कैप माइनस 1.6 J कैप। तो ये आपको नेट न्यूटन, ये आपको नेट फोर्स आई। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट क्यों आ रहे हैं, बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस बात को कि आई जे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आई क्रॉस जे के आएगा, और फिर दूसरे टर्म में आई के के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो जब आई के के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपको उस सर्कल जो हमने सर्कल बनाया पिछले केस में, जो आपको याद होना चाहिए, उसमें आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए आई क्रॉस के विल बी माइनस जे। तो ये आपको नेट मैग्नेटिक फोर्स हो गई। तो बस एक डायरेक्शन हो या 2 डायरेक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिंपली F = Q V क्रॉस B अप्लाई करते रहो, आपको सारे सवाल बनते रहेंगे। ओके, अब देखते हैं हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में चार्ज आपको दिया हुआ है Q कूलम, वेलोसिटी है xi प्लस yj, मैग्नेटिक फील्ड इज λi प्लस लैम्डा डैश j। तो इस केस में आपको अगेन फिर से वही निकालना है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो कुछ भी नया नहीं करना है, Q V की जगह पे हम ले लेंगे xi प्लस yj, और क्रॉस करना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी कि λi प्लस लैम्डा डैश j। तो बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर दोनों कंपोनेंट जो दोनों फैक्टर हमारे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही 2 डायरेक्शन में है। तो अगेन जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करो। तो एक्स आई क्रॉस लैम्डा आई, तो आई क्रॉस आई क्या होता है, वो 0 होता है, तो आई क्रॉस आई 0 प्लस, अब आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या होता है, वो के होता है, यानी कि एक्स इंटू लैम्डा डैश के कैप प्लस जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई जो में आएंगे तो उल्टा जाना होगा, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ के, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस ही पहले लगा सकते हैं, माइनस वाई लैम्डा के कैप प्लस जे क्रॉस जे। तो फिर से जे क्रॉस जे क्या होगा, दैट विल बी 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 टर्म तो आपके कैंसिल हो गए। अब ये 2 टर्म कैंसिल क्यों हो रहे हैं, 0 क्यों हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। तो जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन होती है, वो कंपोनेंट वहाँ से मैग्नेटिक फोर्स 0 मिलता है हमें। तो आपको नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी Q एक्स लैम्डा डैश माइनस वाई लैम्डा के कैप। तो ये हो गया आपको नेट मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए हमने क्या सीखा है कि मैग्नेटिक फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी किस प्लेन में, वेलोसिटी है आई जे, यानी कि एक्स वाई प्लेन में है। मैग्नेटिक फोर्स आपको देखो के कैप आ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली क्या है, के कैप का मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, ये भी एक्स वाई प्लेन में, जो कि आई और जे। तो मैग्नेटिक फोर्स आपका हमेशा ही आपको मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी मिलेगा, और मैग्नेटिक फोर्स आपको हमेशा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सवाल हो, कितने भी डायरेक्शन हो। ओके, तो ये भी इस क्वेश्चन में हमने मैग्नेटिक फोर्स निकाल लिया, और हमने देख लिया कि यहाँ पर जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे वहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ओके, तो अब एक लास्ट समझ लेते हैं, फिर से आपको रिकैप करा दूं कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या फ़र्क है। तो अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, उस रीजन में एक चार्ज रख दिया है क्यू, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल ऑलवेज बी क्यू ई, सिंपल। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, क्यू कैन बी एट रेस्ट और क्यू कैन बी इन मोशन, डजंट मैटर, क्योंकि कहीं पर आपको इस रिलेशन में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहा। तो कोई कंडीशन नहीं है, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक
फील्ड के प्रेजेंस में फोर्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द चार्ज विल बी QE। लेकिन अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है B, लेट्स से, तो फोर्स इज QV क्रॉस B। इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि अगर V 0 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि Q एट रेस्ट। तो उस केस में डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स विल बी जीरो। मैग्नेटिक फील्ड अगर मौजूद है तब भी मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो अगर वेलोसिटी जीरो है। यानी कि आपको एक वेलोसिटी चाहिए हर हाल में, पहली बात तो, और साथ में कंडीशन ये भी है कि अगर ये वेलोसिटी पैरेलल हो गई मैग्नेटिक फील्ड के, या ये वेलोसिटी एंटी पैरेलल हुई मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब आपको कंडीशन क्या चाहिए? आपको कंडीशन ये चाहिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है B, तो वेलोसिटी कुछ अलग ही डायरेक्शन में हो, तब जा करके यू विल गेट अ मैग्नेटिक फोर्स। जबकि ऐसा कोई भी कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए नहीं है। ओके, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड में फ़र्क समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इन दोनों में आखिर क्या रिलेशन है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं, इनमें आपस में रिलेशन क्या है। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।